I want to share something about chapter number 4 of mathematics of class 12, that is determinant. तो आज सबसे पहले हम शुरू करते हैं डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन से। तो डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन ये कहती है कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जिसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म है A इक्वल्स टू ए आई जे, यहाँ पे आई रो है जे कॉलम्स हैं, उसके लिए जिसका ऑर्डर n है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मतलब जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम्स होंगे। तो हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जिसको हम A इक्वल्स टू ए आई जे लिख रहे हैं, जिसका ऑर्डर n है, उसके लिए हम एक नंबर एसोसिएट कर सकते हैं। उसी नंबर को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। सरल भाषा में बोलें तो इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक यूनिक नंबर होता है जिसको डिटर्मिनेंट बोला जाता है, और इसको दो सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक इस तरीके से और दूसरा DET, और फिर एक मैट्रिक्स का नाम लिख देते हैं। अब हमने पता कर लिया कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो हम अब जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, इसका मतलब अगर हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 1 का मतलब वो 1 बाय 1 की मैट्रिक्स है, मतलब एक रो और एक कॉलम की मैट्रिक्स है, तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे खुलेगा। अभी हमें मैट्रिक्स दे रखी है 1 बाय 1 की, इसका मतलब उसमें A11 एलिमेंट है, मतलब एक ही रो है और एक ही कॉलम है। अब अगर एक ही रो और एक ही कॉलम होगा तो उसके अंदर एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होगा। उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए हम डिटर्मिनेंट का सिंबल लगाएंगे, और ऑर्डर 1 के लिए अकेला जो एलिमेंट बच जाता है उसी को हम बाहर लिख देते हैं, तो वही ऑर्डर 1 के लिए डिटर्मिनेंट वैल्यू निकल के आ जाती है। अब हम सीखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अगर ऑर्डर 2 है, इसका मतलब 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है, तो हम उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स तैयार कर लिए A11, A12, A21 और A22 की, और इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू बनाने के लिए हमने पहले डिटर्मिनेंट का सिंबल लगाया। इस सिंबल का मतलब होता है हम डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लें और हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब यहाँ पे हम A11 और A22 की मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से A21 और A12 की मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, तो हमें ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। तीसरा है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अगर 3 बाई 3 की मैट्रिक्स दे रखी है तो उसका डिटर्मिनेंट भी निकल सकता है। अब हमें मैट्रिक्स दे रखी है जिसमें 3 रो हैं, ये रो 1, ये रो 2, ये रो 3, और ऐसी 3 कॉलम हमें दे रखी है। इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए हम कोई भी रो के अलॉन्ग, चाहे रो 1 हो, रो 2 है, रो 3 हो, या कॉलम 1 हो, कॉलम 2 है या कॉलम 3 है, किसी के भी अलॉन्ग हम मैट्रिक्स को तोड़ सकते हैं और उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले -1 लिखते हैं और i + j उसकी पावर में डाल देते हैं। i + j का मतलब ये हुआ कि मैंने रो 1 के अलॉन्ग खोला है। अब रो 1 के अलॉन्ग मतलब पहले A11 खोलूंगा, फिर A12 और A13। सबसे पहले -1 का लगाऊंगा, उसकी पावर i + j का मतलब ये होगा कि अलॉन्ग रो 1 है तो मतलब पहले एलिमेंट के अलॉन्ग खुल रहा है, और पहला एलिमेंट क्या दर्शा रहा है कि वो पहले रो और पहले कॉलम में है, तो यहाँ पे i और j की वैल्यू 1 1 हो जाएगा और उनको जोड़ के उसकी पावर में डाल दिया जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जब रो 1 के अलॉन्ग खोलने तो पहला एलिमेंट निकालेंगे जो कि A11 लिख दिया। अब उसी की अलॉन्ग वाली रो और उसके अलॉन्ग कॉलम जो होगा उसको डिलीट करके जो बचे हुए एलिमेंट आएंगे उसकी एक मैट्रिक्स तैयार कर लेंगे, और फिर ये जब ऑर्डर 2 में आ गई है तो हमने ऑर्डर 2 निकालना सीखा और उसी को फिर हम उस तरीके से खोल देंगे। फिर हम प्लस का साइन लगाएंगे और फिर से -1 की मल्टीप्लाई करवाएंगे और i + j पावर में डाल देंगे। फिर दूसरा एलिमेंट लेंगे और A12 लिखेंगे, फिर इसके अलॉन्ग रो और इसके अलॉन्ग कॉलम को डिलीट करके एक नई मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें A21, A22, A23, A31 और A33 की मैट्रिक्स तैयार होगी। ये भी ऑर्डर 2 की, ये भी सेम तरीके से टूट जाएगी। और फिर हम तीसरा एलिमेंट एक और है तो हम A13 के अलॉन्ग भी खोलेंगे, -1 की डालेंगे और पावर में i + j डालेंगे। उसके बाद तीसरे एलिमेंट को बाहर लिख दिया जाएगा A13 को, और इसके अलॉन्ग कॉलम और इसके अलॉन्ग रो को डिलीट करके एक और मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी जो है A21, A22 और A31, A32। ये भी ऑर्डर 2 है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इस पूरे को सॉल्व करके हमारी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकल आएगी। अब हमारे पास आता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है। हमने 10th क्लास में पढ़ा था एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें ये दे रखा था। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल को ही आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1, x2, x3, y1, y2, y3 और 1 1 1। अब इसी ये ऑर्डर 3 में दे रखा है, हम इसी को ऑर्डर 3 में जैसे हमने सीखा उसको खोल लेंगे, जो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वही हमारे ट्राइंगल का एरिया होगा। इसमें एग्जाम्पल था जैसे हम कैसे बनाएंगे मैट्रिक्स, तो 3,8 -4,2 5,1 ये हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो ये x1 है, ये x2 है और ये x3 है, ये y1 है, ये y2 है और ये y3 है। इसी के अलॉन्ग फिर हम खोल देंगे। थैंक यू।